साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मज़ामा केम छो कसा आहेस। आप सबको जय श्री राम, जय बालाजी की, जय खाटू श्याम जी की। साथियों आज एक जनरल बात पर जो है अपन चर्चा करने वाले हैं। भाई कुछ भारतीय वैवाहिक मर्दों की एक कॉमन शिकायत है कि हम चाहते हैं कि हमारी पत्नियां जो है हमें समय दें, हमारी बात सुने और जो हमारी फीलिंग्स है उसको जो है सेटिस्फाई करें। अल्टीमेटली वो अपने ईगो के चलते या कोई भी कारण जो उपलब्ध है उनके पास में हमें शारीरिक सुख का जो है वो आनंद लेने नहीं देती है। अब हमारे पास जो है दो ही ऑप्शन है कि या तो हम लिव इन में जाएं या सेक्स का जो है विचार अपने मन से त्याग दें। करें क्या, ह्यूमन बॉडी है, मेल है, तो सबकी जो है अपनी अपनी नीड्स है। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि हम अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए लिव इन पार्टनर की तरफ जो है आगे बढ़ जाते हैं। लंबे टाइम बाद जो है हमारी पत्नी को ये मालूम पड़ता है कि हमारे किसी महिला के साथ जो है संबंध है जो कि सो कॉल्ड लिव इन पार्टनर है। वो हमें रंगे हाथों जो है पकड़ लेती है, अल्टीमेटली हमें धमकाते हैं कि मैं कानूनी कार्रवाई करूंगी, तुमको जो है जेल पहुंचा दूंगी, तुमको मैं कहीं नहीं छोड़ूंगी, पूरा घर जो है बिकवा दूंगी। और पुलिस वाले भी हमको जो है थाने बुलाते हैं, धमकाते हैं, परेशान करते हैं, हमारा जो लिव इन पार्टनर है उस तक को परेशान करते हैं। तो कहीं ये तो नहीं कि हम गलत ट्रैक पे हों, कानून की पोजीशन क्या है इस पर मुझे इनलाइटन कीजिए, ऐसा एक बेसिक क्वेरी जो है निकल के आता है। साथियों बेसिकली आपको मैं एक बात कहना चाहता हूं कि अगर आपको अपने अधिकारों के बारे में जानना है तो आपको कानून जो है पढ़ना पड़ेगा। अगर कानून आप नहीं पढ़ोगे तो हर वक्त हर समय आपका शोषण जो है होता रहेगा। साथियों सेक्स करना क्या गुनाह है क्या, आप खुद सोचो। भाई विवाह का जो बेसिस है वो क्या है, सेक्स है। इवन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही है अपने अनेकों ही जजमेंट्स में कि सेक्स जो है वो मैरिज के सर्वाइवल के लिए एक आवश्यक एलिमेंट है। अगर मैरिज में सेक्स नहीं है तो वहाँ पर मैरिज जो है ख़त्म हो जाती है और ऐसी मैरिज को कंटिन्यू करना भी अपने आप में एक क्रूअल्टी है। तो इसका मतलब सेक्स इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जिसके आधार पर मैरिज का सर्वाइवल होना है या नहीं होना है वो तय होता है। अब साथियों शादी आपने कर ली, आपकी पत्नी है, उसके साथ आप संभोग करना चाहते हैं, सेक्स करना चाहते हैं और पत्नी जो है आपको समय नहीं दे रही है, वो आपको अवॉइड कर रही है, बहानेबाजी कर रही है। अब क्या ऑप्शन रहेगा आपके पास में? कोई ऑप्शन ही नहीं है। आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि यू हैव टू गो इन लिव इन। जब लिव इन में जाओगे और आपके अच्छे जो है संबंध उस महिला के साथ जो है बन जाएंगे जो आपकी सो कॉल्ड प्रेमिका है या लिव इन पार्टनर है, तो ये जैसे बात आपकी पत्नी को मालूम पड़ेगी उसका फीमेल ईगो जो है हर्ट होगा। वो आएगी, झगड़ा करेगी आपसे भी और उस सो कॉल्ड प्रेमिका से भी, बात हाथापाई तक भी पहुंच सकती है, इवन पुलिस भी वो कॉल कर सकती है। क्लियर है? ऐसी स्थिति में आपको अधिकार मालूम होने चाहिए, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होने चाहिए। साथियों पहले मैं आता हूँ एडल्ट्री पे कि एडल्ट्री क्या है। इसको आप नोट कर लीजिए, आपके लिए भी ईजी रहेगा। देखो जो कॉन्सेप्ट है एडल्ट्री का उसको डिफाइन नहीं किया गया आईपीसी में, इवन जो वर्तमान कानून है BNS उसमें भी जो है इसको डिफाइन नहीं किया गया। तो एडल्ट्री क्या है इसको समझने के लिए एक सामान्य भाषा में हम एक उदाहरण लेते हैं। साथियों A और B जो है पति पत्नी है। A जो है पति है और B जो है पत्नी है और इनके मैरिज जो है अभी सर्वाइव कर रही है। अब A जो है किसी अन्य महिला से जो कि C है उससे शारीरिक संबंध जो है स्थापित करता है। तो क्या C A की पत्नी है? उत्तर है नहीं। तो ऐसी स्थिति में जो A का कृत्य है ये एडल्ट्री की परिभाषा में आएगा। क्लियर हो गया अपने को? साथियों बेसिकली एडल्ट्री किसी समय में ऑफेंस हुआ करता था। सेक्शन 497 आईपीसी का आप इस कॉन्टेक्स्ट में देख सकते हैं। अब ना तो आईपीसी रहा क्योंकि BNS जो है फोर्स में आ गया है। इवन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने तत्समय सेक्शन 497 आईपीसी को स्ट्रक डाउन कर दिया था जिस कॉन्टेक्स्ट में यह आपराधिक कृत्य नहीं रहा है। क्लियर हो गया अपने को? तो इसका मतलब एडल्ट्री इज नॉट अ क्राइम, इट इज़ नॉट अ क्रिमिनल ऑफेंस। पुलिस किस में जांच करेगी आप बताइए, आपराधिक मामले में या सिविल मामले में? आपराधिक मामले में ना। तो एडल्ट्री जब ऑफेंस ही नहीं है तो पुलिस जांच कैसे करेगी? बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, समझिएगा बात को। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर एडल्ट्री हुआ है और आप रंगे हाथों पकड़े गए हैं या कुछ भी ठोस कारण जो है आपकी वाइफ के पास में है तो वो डिवोर्स फाइल कर सकती है। इसके अलावा कोई भी रेमेडी उसके पास में नहीं है कि वो आप पर आपराधिक मुकदमा चलवा सके, आपको जेल भिजवा सके। क्लियर होगी बात ये? तीसरी बात इंपॉर्टेंट ये है कि कई बार ऐसा होता है कि पत्नी जो है भावनात्मक रूप से थाने जाकर इमोशनल ड्रामेबाजी करके कन्विंस करती है थानेदार को कि भाई मेरा पति जो है एडल्ट्री कर रहा है, मुझे न्याय दिलाओ और मेरे पति पे जो है कानूनी कार्रवाई करो। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि पुलिस भी अनावश्यक रूप से आपको तंग परेशान नहीं कर सकती है, इवन आपको क्वेश्चन भी नहीं कर सकती है। एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर आपकी प्रेमिका या लिव इन पार्टनर की उम्र जो है 18 वर्ष से ऊपर है,
क्लियर है बात ये, और वो सहमति के साथ संबंध रख रही है और रिलेशनशिप जो है कंसेंचुअल है, देन इट इज़ नॉट अ क्राइम। लिव इन रिलेशनशिप को इवन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने मान्यता दी है और ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने भी इसको मान्यता दी है। जब इवन इंडियन कोर्ट्स इसको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, देन व्हाट इज़ अ प्रॉब्लम? क्या पुलिस इस देश के संविधान से बड़ी है? क्या पुलिस इस देश के रूल ऑफ लॉ से बड़ी है? क्या पुलिस इस देश के सुप्रीम कोर्ट से बड़ी है? उत्तर है नहीं। अगर पुलिस अपने पद का दुरुपयोग कर रही है तो वहाँ पर रेमेडी है 198 BNS में। अब कुछ लोग कहेंगे कि साहब कानूनी कार्रवाई होती नहीं है। हम चाहते हैं कार्रवाई करना, पर पुलिस का जो है कोई उखाड़ पाता ही नहीं है। तो मेरा कहना यह है कि क्या आपने दिल से कार्रवाई करी? पूछिएगा अपने दिल से। अधिकांश लोग तो कार्रवाई करना चाहते नहीं है पुलिस के खिलाफ, कि नहीं साहब पुलिस बुरा मान जाएगी और हम कार्रवाई करेंगे, उल्टा हमको फंसा देगी। देखो छोटी सी बात यह है कि जितना डरोगे उतना डरा दिए जाओगे। अगर एक बार आवाज़ उठा लोगे तो कभी भी शोषण का शिकार नहीं होगे। साथियों, अनेकों एग्जाम्पल हैं हमारे देश के इतिहास में कि जो लोग दब रहे थे वो पिट रहे थे, पर जिन लोगों ने आवाज़ उठा ली तो कम से कम उन लोगों में एक डर का माहौल क्रिएट कर दिया जो लोग कानूनी प्रक्रिया का या अपने पद का या अपने ओहदे का दुरुपयोग कर रहे थे। क्लियर है बात ये? तो इसलिए आवाज़ उठाना सीखो। मैं आपको सिखा रहा हूँ, मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूँ कि अपने अधिकारों को पहचानो। अगर नहीं पहचानोगे तो आपका शोषण निश्चित रूप से होना ही होना है। साथियों, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर पुलिस आपको बुला रही है, धमका रही है, हैरेस कर रही है, मेक द प्रॉपर एविडेंसेस। पुख्ता साक्ष्य भी होनी चाहिए। और आपको ये बात मैं बताना चाहता हूँ कि पुलिस भी जो है गवर्न है CCA रूल से। इनके इंटरनल डिपार्टमेंट रूल्स होते हैं। अगर आपके पास पुख्ता साक्ष्य है और आपने ये कन्विंस कर दिया है कि हायर अथॉरिटी को कि इन्होंने बगैर किसी अथॉरिटी के आपको नजर रूप से जो है परेशान किया है, अपने पद का दुरुपयोग किया है, तो इनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई होती है। अगर मेरी बात नहीं माननी, अनेकों जजमेंट जो है अवेलेबल हैं। जब पुलिस वाले पे कानूनी कार्रवाई होती है तो जो ये शेयर रूपी इनकी जो अथॉरिटी है ना, वो बिल्कुल चूहे जैसी हो जाती है। अरे साहब ये कार्रवाई कैसे हो गई? हमने तो कुछ करा ही नहीं साहब, हमने तो सिर्फ उसको कहा था कि भाई तू गलत काम मत कर, उल्टा जो है हमारे खिलाफ उसने कार्रवाई कर दी। ये बता रहा हूँ बहुत प्रैक्टिकल बातें, पुलिस को भी डर लगता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि पुलिस वाले हैं तो अपनी पावर का, अपनी पोजीशन का जो है मिसयूज़ करेंगे। पुलिस वाले हैं तो उनकी ड्यूटी क्या है कि कानून को इस तरह से इम्प्लीमेंट करना कि आम जन में जो है विश्वास पैदा हो और जो अपराधी हैं उनमें भय पैदा हो। पर आपके साथ कैसा व्यवहार करती है पुलिस? जैसे कि आप बहुत बड़े अपराधी हो, आपने बहुत बड़ा क्राइम कर दिया हो, उनको इस बात की जानकारी है कि एडल्ट्री एक आपराधिक मामला नहीं है, उसके बावजूद भी जांच करना और नाजायज रूप से कानूनी प्रक्रिया को मोशन में लेके आना, ना केवल कानून की प्रक्रिया का अब्यूज़ है, अपितु आपके राइट्स को अफेक्ट करने वाला है। तो जब भी पुलिस थाने बुलाए, थाने नहीं जाना है। साफ साफ कह दो कि हमें थाने क्यों बुलाया जा रहा है। यू आर हैविंग अ राइट टू नो रिगार्डिंग द वायलेशन ऑफ क्रिमिनल प्रोविजंस। मैं आपको ये बात स्पष्ट कहना चाहता हूं कि जब तक आपने कोई उल्लंघन नहीं करा है तब तक किसी भी रूप में आपको थाने नहीं बुलाया जा सकता। आपको एक बात मैं कहना चाहता हूं कि आपको जब पुलिस बुला रही है और इस मामले में जो है हैरेस कर रही है, और प्रैक्टिकली ऐसा देखा भी गया है कि पुलिस आपको एक कह सकती है कि देख भाई मामला गंभीर है, कंप्लेंट जो है बहुत सीरियस है, हम तुम्हें छोड़ सकते हैं, तुम्हारी जो कंसर्न लिव इन पार्टनर्स को छोड़ सकते हैं, एक काम करो कुछ अमाउंट दे दो, हम कार्रवाई ड्रॉप कर देंगे, मामला रफा दफा कर देंगे। देखो जब मामला बन ही नहीं रहा तो रफा दफा कैसे करोगे? पर उनको मालूम है कि अगर इसको डराएंगे धमकाएंगे तो झक मरा के, मैं साफ कह रहा हूँ, रुपये देगा। है लोकल लैंग्वेज, पर आपको आपकी भाषा में समझाना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको इसलिए बार बार कहना चाह रहा हूँ कि अगर वो रिश्वत की मांग कर रहे हैं, आपके पास रिकॉर्डर तो होते ही आजकल, उसमें रिकॉर्ड करो। भाई फ़ोन का उपयोग सिर्फ यूट्यूब फेसबुक के काम में मत करो। साथियों, फ़ोन जो है हमारे हाथ में एक ब्रह्मास्त्र है। अगर आपने सही तरीके से इसको चलाना सीख लिया तो आप विन विन पोजीशन में जो है आ जाओगे। पुलिस बुला रही है, धमका रही है, एविडेंस। पुलिस बुला रही है, रिश्वत की मांग कर रही है, एविडेंस। शिकायत करो एंटी करप्शन में, लोकायुक्त में, CBI में, दे विल बी ट्रैप आउट। तो जब रेमेडीज़ हैं, सरकारें खुद चाहती हैं आपकी हेल्प करना, तो आप क्यों नहीं चाहते हो अपनी हेल्प करना? स्वयं की चाहते हो ना? तो मैं आपको रास्ते बता रहा हूँ जिस पे आपको चल रहा है। साथियों, इसके अलावा एक बात आप नोट कर लीजिए कि पत्नी अगर आ रहती है, झगड़ा करती है, मारपीट करती है, उसके विरुद्ध भी जो है आपराधिक मामला बनेगा। एक बात मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ, स्पष्ट आपसे कहना चाहता हूँ कि हर आदमी की इज्जत है। कई बार देखा होगा आपने कि आप किसी होटल में या किसी प्लेस में है, वाइफ आ गई और झगड़ा कर रही है और आपको खींच के जो है बाहर निकाल रही है, चप्पलों से मार रही है, उसका भाई भी मार रहा है और इवन साथ में आए हुए लोग भी मार रहे हैं। उनको कोई भी अधिकार नहीं है। दे आर नॉट हैविंग एनी जस्टिफिकेशन फॉर द सेम। अगर ये आपराधिक कृत्य वो कर रहे हैं तो उनके विरुद्ध क्रिमिनल ट्रेसपास प्लस सिंपल हर्ट, और अगर चोटें गंभीर है तो मामला बन सकता है ग्रीवियस हर्ट का। आपको अधिकार तो मालूम हो, अपने कानूनी कार्रवाई आप कर सकते हो, पर अधिकार मालूम होने चाहिए। इसके अलावा मामला बनेगा डिफेमेशन का भी। और कई बार ऐसा भी होता है कि जो मीडिया वाले हैं वो भी साथ में आ जाते हैं कि चलो
अच्छा खबर मिल गया, खबर छापेंगे, बड़ा फायदा होगा। अगर मीडिया जो है अपनी नैतिक भूमिका को नहीं निभाती है, सिंसियरली काम नहीं कर रही है, अगेंस्ट लॉ काम कर रही है, देन दे आर ऑल्सो गवर्न बाय प्रेस एंड कम्युनिकेशन रूल्स, उनके विरुद्ध भी कानूनी कार्रवाई होगी। तो मैं इसलिए नियम कायदा कानून कहना चाह रहा हूँ आपको मैं, कि मैंने ऐसे अनेकों केस देखे हैं जहाँ पर लड़की की ओर से कई बार मीडिया वाले फ़ोन कर लेते हैं कि मैं फला मीडिया से बोल रहा हूँ और तुमने जो है गलत काम करा है और तुम किसी के साथ में रह रहे हो और ये तुम जो है गलत कर रहे हो, तुम्हारे विरुद्ध कानूनी कार्रवाई होगी। तो मैं क्या कहना है, मीडिया कभी भी आपका वर्जन नहीं ले सकती है जब तक आपकी कंसेंट नहीं है। अगर वो आपको तंग कर रहे हैं, हैरेस कर रहे हैं, गो टू एन एडवोकेट, उनको लीगल नोटिस दो। रास्ता तो है ना, तो रास्ता आपको अडॉप्ट तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको नियम कायदे कानून मालूम नहीं है। जब तक नियम कायदे कानून ना पढ़ोगे तब तक समय बीत जाएगा। और हमें चाहिए फास्ट एक्शन। भाई सर में दर्द हो रहा है, गोली खाओगे आप होम्योपैथिक की, कम से कम आप इंतजार कर लोगे 10 से 12 दिन का कि साहब सर में दर्द है और हम गोली खा लेंगे, नाउ इट विल बी क्योर्ड इन नेक्स्ट 10 डेज, 20 डेज, 30 डेज। सबको रिलीफ चाहिए इंस्टेंट। तो वो रिलीफ कहाँ से मिलेगा आपको, कि जब एक बेहतरीन वकील के पास आप जा रहे हो और रेमेडीज जो है आप सीख कर रहे हो एज पर लॉ। तो प्रेस एंड कम्युनिकेशन रूल्स पे आपको फोकस करना है। अगर आपके एडवोकेट को भी ये नियम मालूम है, इट मीन्स यू आर ऑन द राइट ट्रैक एंड यू आर बिफोर द करेक्ट एडवोकेट। तो ये बात जो है दिमाग में आप सेटल करके रखो। तो ये नियम कायदे कानून मालूम होंगे तो लड़ना जो है आपके लिए ईजी रहेगा। क्लियर है? तो इसलिए आप घबराओ मत, डरो मत, आपने गलत नहीं करा है। क्योंकि बेसिकली आपकी जो फीलिंग्स हैं अगर वो सेटिस्फाई नहीं हो पा रही है तो कहीं ना कहीं तो आप जाओगे। और अगर आप जा रहे हो तो उसमें कोई गलत काम नहीं है। अगर आपकी पत्नी अच्छी है, उसने आपका सम्मान किया तो उसको हर्ट मत करना। पर अगर वो दुष्ट है, उसने आपको हर्ट किया तो फिर आपको चलानी पड़ेगी अपनी मर्जी। क्लियर है बात ये? जैसे उनके पास गर्ल्स पावर है तो हमारे पास भी मेंस पावर है। हम भी अपना जो क्षेत्राधिकार है, जो अपने अधिकार है, उसको हम लेके रहेंगे। अगर अधिकार नहीं लिए तो हम लोग बलि के बकरे बन जाएंगे। इस बात को दिमाग में सेटल कर लेना। अभी कई लोग मर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि वो बोलते नहीं है। उनको पूरा मौका मिलता है अपनी बात को कहने का, पर अगर वो कहेंगे नहीं, शिकार हो जाएंगे डिप्रेशन का, तो वो क्या करेंगे? सुसाइड। ऐसी पत्नी उनको मालूम है जिसके अवैध संबंध है, उस पर ट्रस्ट कर रहे हैं, तो क्या होगा? उनके टुकड़े। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अलर्ट रहना पड़ेगा। अगर आप अलर्ट नहीं हो अपने राइट्स के बारे में, अगर आपको लीगल नॉलेज नहीं है, तो इस भारत देश के अंदर कोई भी आपको जीने नहीं देगा। इसलिए अगर आपको सर्वाइव करना है तो फर्स्ट यू मस्ट बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट द लॉ इज। यू मस्ट बी एबल टू अंडरस्टैंड कि कैसे लॉ को कराया जाए, प्रैक्टिकल एग्जीक्यूट। और तीसरी बात, जब भी ट्रबल आए तो वहाँ पर राइट्स क्या है, करना क्या है। अगर पुलिस तंग कर रही है, हमारी बात नहीं समझ रही है, हमको हैरेस कर रही है, तो वहाँ पर समाधान क्या है। मीडिया तंग कर रही है तो वहाँ पर समाधान क्या है। तो कानून में जहाँ उनको अधिकार हैं पूछताछ करने का, वहीं रेस्ट्रिक्शन भी है कि पूछताछ ऐसे नहीं करोगे कि किसी आम व्यक्ति का शोषण हो, उसको ह्यूमिलेशन हो। पर वो जो बातें लिख दी गई है ना, उनको प्रैक्टिकली अप्लाई भी करना होगा। और साथियों, बड़े से बड़े भूत प्रेत का इलाज भी जो है किताबों से हुआ है। आप सबने देखा होगा स्त्री पिक्चर, उसमें क्या हुआ था कि चुड़ैल को मारने का राज कहाँ था? किताबों के अंदर। जब किताबें पढ़ी तो मालूम पड़ा कि रहस्य क्या है इसको मारने का। क्लियर है बात है? तो इसलिए ये जो दुष्ट लोग हैं जो आपको तंग कर रहे हैं नाजायज़ रूप से, अपनी अथॉरिटी का मिसयूज कर रहे हैं, उसके लिए बुक्स तो पढ़नी पड़ेंगी आपको। क्लियर है? और बुक्स में ही आपको मिलेगा समाधान, और उस समाधान के हिसाब से जो प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन होगा तो ही आप जो है रेमेडी ले पाओगे, अदरवाइज कोई मतलब नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपको इनलाइटन किया एज अ फ्रेंड, आपके राइट्स के बारे में, आपके अधिकारों के बारे में। जल्दी मिलते हैं अपन एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।